करंट सोर्स इन्वर्टर और CSI क्या होता है इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। करंट सोर्स इन्वर्टर में 4 थायरिस्टर का यूज किया जाता है जिसको CSI स्टेज बोलते हैं। इनपुट के साथ सीरीज में एक इंडक्टर कनेक्ट रहता है जो कि करंट के कांस्टेंट स्टेट को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनपुट एंड सोर्स साइड का जो सर्किट है उसको करंट सोर्स बोलते हैं एंड थायरिस्टर साइड का जो सर्किट है वो करंट सोर्स इन्वर्टर सर्किट होता है एंड आउटपुट पर लोड कनेक्टेड रहता है। इसमें वन टाइम पर थायरिस्टर T1 एंड T2 कंडक्ट करता है एंड वन टाइम पर थायरिस्टर T3 एंड T4 कंडक्ट करता है एंड थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आती है वो होती है इनपुट वोल्टेज। सोर्स से आने वाली करंट इंडक्टर में जाती है एंड देन थायरिस्टर T1 में जाती है। उसी टाइम ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड करते हैं तो थायरिस्टर T1 कंडक्ट करने लगता है एंड T1 से होते हुए करंट लोड पर जाएगी जहाँ पर हमें आउटपुट करंट I0 मिलेगी एंड लोड से होते हुए करंट जाएगी थायरिस्टर T2 पर जिससे T2 कंडक्ट करेगा बाय टेकिंग गेट पल्स। जब थायरिस्टर T1 एंड T2 कंडक्ट कर रहा होता है उस टाइम T3 एंड T4 कंडक्ट नहीं करता है एंड जब थायरिस्टर T1 एंड T2 कंडक्ट करता है उस टाइम आउटपुट पॉजिटिव में रहता है एंड इस टाइम इनपुट वोल्टेज Vin जो है वो आउटपुट वोल्टेज V0 के इक्वल होगा। 0 से T/2 टाइम तक T1 एंड T2 कंडक्ट करता है। T/2 टाइम के बाद थायरिस्टर T3 एंड T4 कंडक्ट करेगा बाय टेकिंग ट्रिगरिंग पल्स ऑन देयर गेट टर्मिनल्स। मतलब T/2 के बाद सेकंड कंडीशन आ जाता है। उस टाइम करंट की डायरेक्शन इस तरह होती है, सोर्स से करंट इंडक्टर में जाएगी एंड इंडक्टर से थायरिस्टर T3 पर जाएगी क्योंकि सेकेंड केस में थायरिस्टर T1 एंड T2 ऑफ रहता है। सो जो करंट है वो थायरिस्टर T3 से होते हुए लोड पर जाएगी एंड लोड से थायरिस्टर T4 पर जाएगी जिससे थायरिस्टर T3 एंड T4 कंडक्ट करता है। जब थायरिस्टर T3 एंड T4 कंडक्ट करता है तो उस टाइम आउटपुट करंट निगेटिव में होती है। थायरिस्टर T3 T4 का कंडक्शन टाइम जो है T/2 से T तक होता है। जब T1 T2 कंडक्ट कर रहा था तो उसका कंडक्शन टाइम 0 से T/2 तक था एंड T/2 से T तक T3 एंड T4 कंडक्ट करेगा। इस टाइम जब T3 T4 कंडक्ट कर रहा होता है तो उस टाइम आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में होगा, मतलब इनपुट वोल्टेज Vin विल बी इक्वल टू माइनस आउटपुट वोल्टेज V0। नाउ इसके वेवफॉर्म को देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर क्लियर द कॉन्सेप्ट एंड फॉर एकेडमिक एग्जाम्स। इनपुट पर DC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। जब थायरिस्टर T1 एंड T2 कंडक्ट करता है तो आउटपुट पॉजिटिव में मिलता है। थायरिस्टर T1 एंड T2 का कंडक्शन टाइम 0 से T/2 तक रहता है। इस टाइम आउटपुट वोल्टेज V0 इनपुट वोल्टेज Vin के इक्वल होता है। सो आउटपुट वोल्टेज माइनस V0 से प्लस V0 की ओर ड्रॉ होगा क्योंकि T1 T2 जब कंडक्ट कर रहा था तो पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा था एंड V0 Vin के इक्वल होता है ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ T1 एंड T2। सो Vin का जो ग्राफ है, मतलब इनपुट वोल्टेज का जो ग्राफ है, वो भी सेम एज आउटपुट वोल्टेज की तरह बनेगा जो कि 0 से T/2 टाइम तक प्रोड्यूस होगा। पॉइंट T/2 के बाद T1 एंड T2 कंडक्ट नहीं करेगा, उसके बाद T3 एंड T4 कंडक्ट करता है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं जब T3 एंड T4 कंडक्ट करता है तो उस टाइम आउटपुट करंट I0 नेगेटिव में होती है जिसका कंडक्शन टाइम T/2 से T तक रहेगा। नाउ V0 एंड Vin के ग्राफ को देखेंगे। इस टाइम आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ इस तरह बनेगा। T/2 से T तक नेगेटिव में जाएगी क्योंकि जब T3 T4 कंडक्ट करता है उस टाइम आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में होता है। ऑल्सो जब T3 T4 कंडक्ट करता है उस टाइम इनपुट वोल्टेज Vin इक्वल टू माइनस आउटपुट वोल्टेज V0 होता है। मतलब इस टाइम Vin पॉजिटिव में होगा तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। पहले लिनियरली डिक्रीज होगी देन इंक्रीज करेगी एंड पॉजिटिव में टोटल टाइम T तक जाएगी। 0 से T तक एक साइकिल कंप्लीट होती है। इसके बाद अगेन फर्स्ट कंडीशन आ जाएगा जब T1 एंड T2 कंडक्ट करेगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। आउटपुट करंट I0 पॉजिटिव में होगी एंड आउटपुट वोल्टेज V0 भी पॉजिटिव में होगा। जब थायरिस्टर T1 एंड T2 कंडक्ट करता है उस टाइम इनपुट वोल्टेज Vin आउटपुट वोल्टेज V0 के इक्वल होता है। सो Vin का जो ग्राफ है
वो सेम एज V नोट की तरह बनेगा। सो थायरिस्टर T1 एंड T2 T से 3T/2 तक कंडक्ट करेगा। एंड इस पॉइंट के बाद अगेन सेकेंड कंडीशन आ जाएगा जो कि 3T से 2T तक बनेगा। सेकेंड कंडीशन में थायरिस्टर T3 एंड T4 कंडक्ट करेगा। उस टाइम आउटपुट करंट निगेटिव में होगी एंड इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के अपोजिट होगा, मतलब V in विल बी इक्वल टू माइनस V नोट रहेगा। एंड 2T के बाद अगेन फर्स्ट कंडीशन आ जाएगा जब T1 एंड T2 कंडक्ट करेगा। सो कंटिन्यू इसी तरह साइकिल्स रिपीट होगी। इस तरह से करंट सोर्स इन्वर्टर ऑपरेट होता है। करंट सोर्स इन्वर्टर का यूज़ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स में किया जाता है, दैट इज़ VFD। इस टाइप के सर्किट का यूज़ इंडक्शन हीटिंग्स में किया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम, जिसको PV सिस्टम भी बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग करंट सोर्स इन्वर्टर का यूज करते हैं। एज अ चार्जर्स इलेक्ट्रिक कार्स में करंट सोर्स इन्वर्टर का यूज करते हैं। पावर सिस्टम में पावर फैक्टर कोरेक्शन के लिए करंट सोर्स इन्वर्टर का यूज किया जाता है। कॉम्प्लेक्स कंट्रोल, करंट सोर्स इन्वर्टर का जो कंट्रोल है वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशली कंपेयर टू अ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। नेक्स्ट है लार्ज इंडक्टर रिक्वायर्ड। करंट सोर्स इन्वर्टर में जो इंडक्टर यूज होता है उसका साइज काफ़ी लार्ज होता है टू मेंटेन द करंट एट अ कॉन्स्टेंट लेवल, इसलिए लार्जर एंड हैवियर इंडक्टर रिक्वायर्ड होता है, जो कि सम एप्लीकेशंस के लिए डिजायरेबल नहीं होता है। लिमिटेड परफॉर्मेंस एट लो फ्रीक्वेंसीज, करंट सोर्स इन्वर्टर जो है वो लो फ्रीक्वेंसी पर परफॉर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो इन्वर्टर का आउटपुट भी डिक्रीज होता है, जिससे जो कनेक्टेड लोड रहेगा उसका परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है। करंट सोर्स इन्वर्टर दो टाइप का होता है, सिंगल फेज करंट सोर्स इन्वर्टर एंड 3 फेज करंट सोर्स इन्वर्टर। वन ऑफ द की एडवांटेज ऑफ CSI, इस टाइप का सर्किट ओवरलोड कैपेसिटी को हैंडल कर सकता है, जहाँ पर हाई ओवरलोड कैपेसिटी प्रोवाइड करता है विदाउट द रिस्क ऑफ डैमेज। CSI शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वी कैन से CSI also have a high tolerance for short circuits because करंट सोर्स इन्वर्टर जो रहता है वो फ्लो करने वाली करंट को लिमिट कर सकता है, जिससे शॉर्ट सर्किट के कारण होने वाला पोटेंशियल डैमेज जो है वो प्रिवेंट होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके।